गुड आफ्टरनून गाइस। टुडे वी विल स्टडी द सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, सक्सेसिव कैसे, जैसे नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड किया गया है तो उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सीजीएल वगैरह में आता है, बैंकिंग में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसका ये वाला इसका सॉल्यूशन ऊपर करेंगे। व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 4, 7, remainder often are 2, 3, 5 respectively, what will be the remainder when 84 divide the same number। तो आपको नंबर खोजना है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा ट्रिक लगाना है। जैसे इधर ऑप्शन दिया है, ठीक है, 71, बी ऑप्शन दिया है 81, और सी ऑप्शन दिया है 91, और डी ऑप्शन दिया है समझ लो 48। एकदम सिंपल का ट्रिक लगाना है। आपको क्या करना है, नंबर यहां पे लिखना है और ऐसे बना लेना, और ऐसे बना लेना, रिमाइंडर यहां पे लिखना। ठीक है, नंबर क्या क्या है, वेन नंबर, कोई भी नंबर है, वो नंबर मुझे नहीं पता, बट वेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, ये नंबर जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं 3, 4, 7 से। मतलब 3 को 4 से और 7 से जब उसको डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर को जब इससे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2, 3, 5। तो 3 के आगे लिख देना। जब ये नंबर को 3 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, और 7 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 5। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो वो जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग को 84 से डिवाइड करना है। तो वो नंबर क्या है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो कभी भी आपको ऐसा ही बनाना है। अब ऐसे बना के सिंपल सा आपको 2 एरो खींचना है। ठीक है, यहां पे इंटू, ठीक है, और यहां पे प्लस। और आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो 0 से स्टार्ट करना है, या 0 से 1 से किसी भी स्टार्ट करो, लेकिन हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करना बहुत सही होता है। तो 7 इंटू 0, 0, 0 प्लस 5, 5, यहाँ पे 5 लिख दो। अब इसको ऐसे कर दो इंटू, और इसको ऐसे कर दो प्लस। 4, 5 है 20, 20 प्लस 3, 23, तो यहाँ पे 23 लिख दो। और 23 को यहाँ पे इंटू, और यहाँ पे प्लस। तो 3 इंटू 24, 3 इंटू 69, 69 प्लस 2, 71। तो मेरे पास जो नंबर आ गया वो 71 आ गया। ठीक है, कौन सा, वो जो नंबर, ये वेन नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइड, तो मेरे पास आ गया 71। तो मेरे पास 71 हो गया। ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर वेन 71 डिवाइडेड बाय 84। जो 71 से 84 को डिवाइड करेंगे तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो आप ही सोचो, अगर नीचे का नंबर ऊपर से कम है तो सेम रिमाइंडर होता है ना। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 71। ठीक है, जैसे कि अगर 2/9 है तो इसका रिमाइंडर तो 2 ही होगा ना। जब तक ये 9, ये ऊपर वाला नंबर इससे बड़ा नहीं होगा तब तक रिमाइंडर वही सेम होता है। इसलिए ये वाला नंबर इससे छोटा है, इसलिए रिमाइंडर सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे 4/9 होता तो इसका रिमाइंडर कितना होता, 4 होता। 5/9 होता तो रिमाइंडर कितना होता, 5 होता। 6/9 होता तो रिमाइंडर कितना होता, 6 होता। अगर 7/9 होता तो रिमाइंडर कितना होता, 7 होता। अगर 8/9 होता तो रिमाइंडर कितना होता, 8 होता। अगर 9/9 होता तब रिमाइंडर होता 0। जब ये वाला नंबर इससे छोटा रहेगा तो यहाँ पे जो नंबर है वही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये एकदम सिंपल ट्रिक है, आपको यही बनाना है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑन बिंग, ये वाला मैं इरेज कर देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, a number on being divided by 3, 4, 5, a number on being divided by the 3, 4, 5 successively, the remainder are 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 respectively, find the remainder when the number successfully divide by this। अब बोल रहा है कोई नंबर है उसको ये डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर इतना आ रहा है, तो बताओ रिमाइंडर बताना, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर को फिर ये सक्सेसफुली डिवाइड करे। समझे, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। तो सिंपल सा भी क्या बता, मैं आपको 2 ऐसे बना लेना है, यहाँ पे एन लिख देना है, यहाँ पे आर लिख देना है। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 3, 4, 5, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, 1, 2, 2 है, 1 है, 2। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया है, जैसे 4,
और 0 और 1, और बी ऑप्शन दिया है 4 1 1, और सी ऑप्शन दिया है 4 2 1, और डी ऑप्शन दिया है 4 1 2। ठीक है, तो आपको ऐसा बना लेना सिंपल सा। अब क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो ले लो, इसको और इसको ए इंटू और ए प्लस, 0 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 2 2, फिर इसको इंटू और इसको प्लस, 4 टू 8 प्लस 1 9 9, फिर इसको इंटू इसको प्लस 9 27 27 प्लस 2 29 29। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 29। तो मेरे पास नंबर आ गया 29। अब देखो ये 29 को भी कौन डिवाइड कर रहा है, अ नंबर सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय दिस, ये 29 जो नंबर आया उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 5 3 5 4 3 सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को कैसे करना है, सेम ऐसे बना लो। इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड कर रहा है, और 4 डिवाइड कर रहा है, और 3 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर आता है। तो देखो 5 5 या 25, 5 5 25 कितना बचा 4, कितना बचा 4, तो 4 रिमाइंडर आ गया। और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अब बताओ ये 3 1, ये नंबर कम है तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 1 1। तो ऑप्शन देख लो 4 1 1 बी ऑप्शन है, तो आंसर आ गया बी। ठीक है, तो हम लोग को सक्सेसिव डिवीजन में यही मेथड अप्लाई करना है कहीं भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया है, हाउ मेनी नंबर lie between 100 and 10,000 which when successively divided by 7 11 13 leaves remainder 5 6 7। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या है, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द 100 एंड 10,000 विच व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर दिस। सक्सेसिवली आ गया तो हम लोग क्या करना है, सिंपल सा ऐसे बना लेना है, यहाँ पे नंबर लिख देना है, यहाँ पे रिमाइंडर लिख देना है। कौन सा नंबर है, ये है 7 11 13, और रिमाइंडर कितना मिल रहा है 5 6 और 7। हम लोग कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से, 13 0 प्लस 7 तो 7, 11 से 77 प्लस 6 83, और 83 इंटू 7 कितना होगा 83 इंटू 7 721 8 7 56 56 57 58 58 50 81 प्लस 5 586 586, ये इंटू इंटू यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब 586 नंबर आ गया मेरे पास, लेकिन मेरे को क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 100 एंड 10, 100 एंड 10 के बीच में बोल रहा है। ठीक है, तो मेरे को नंबर क्या है, अब देखो मेरे को नंबर कहां से मिलेगा, तो नंबर कहां से मिलेगा मेरे को, तो ये जो इससे जो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इससे जो डिवाइड व्हेन सक्सेसिवली डिवाइड बाय दिस, इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसका एलसीएम वो मिनिमम नंबर होगा, तो इसका एलसीएम निकालो। मतलब ये नंबर जो है इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 7 11 13, इसका एलसीएम कितना होगा, तो हम लोग मैं लिख रहा हूं 1001 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो मेरे पास वो नंबर क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा 1000, मेरा नंबर क्या मिलेगा, देखो नंबर क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा 1001 एंड प्लस ये वाला 586। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सक्सेसिवली डिवाइड करेगा इस वो नंबर को, ये वाला जो
सक्सेसिवली डिवाइड करेगा ना ये तीनों नंबर उस मेन नंबर को, तो उसका इसका एलसीएम भी उसको डिवाइड करेगा, तो इसका एलसीएम कितना है, ये है, तो नंबर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल प्लस ये जो नंबर है ये, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो इसमें n इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पे रख देता हूं मैं n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना आएगा 586, 586। तो हम लोग को तो 100 से 10,000 के बीच में लेना है, ठीक है। n इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, तो ये भी नंबर हो जो भी आएगा, ये n इक्वल 0 पे 586 इसके बीच में आ गया, बिल्कुल ये करेक्ट है। n इक्वल टू 1 पे भी आएगा, n इक्वल टू 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, ऐसे करे किस पे n इक्वल टू 9 तक आएगा। जैसे ही n इक्वल टू 10 डालेंगे तो देखो 10,000 से ऊपर हो जाएगा, 10 डालेंगे तो 10,000 से ऊपर, हम लोग 10,000 से नीचे चाहिए, तो 10 नहीं आएगा, तो कितना नंबर हो जाएगा 1 2 3 9 और 1 10, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 से 9 9 और 1 10, तो टोटल 10 नंबर हो जाएगा। तो हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन दिस, तो 10 नंबर होगा जो सक्सेसफुली डिवाइड करेगा इससे, रिमाइंडर लीव करेगा 5 6 7 से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये कैट का क्वेश्चन है, ये कैट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो the sum of digit of least number which when divided by 36 72 80 and 88 leaves remainder 16 52 60 and 68, 60 and 68, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को सम ऑफ द डिजिट निकालना है, सम ऑफ द डिजिट निकालना है। तो देखो दो कंसेप्ट होता है, पहले कंसेप्ट सीखो, ठीक है। क्या होता है दो कंसेप्ट, एक तो रिमाइंडर, जब रिमाइंडर सेम हो, रिमाइंडर सेम हो, और दूसरा रिमाइंडर डिफरेंस सेम हो, रिमाइंडर डिफरेंस सेम हो, रिमाइंडर डिफरेंस सेम हो, रिमाइंडर सेम हो, रिमाइंडर डिफरेंस सेम हो, ठीक है। तो देखो जैसे रिमाइंडर डिफरेंस सेम हो मतलब, जैसे कि समझ लो यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है 4 8 9, हम लोग इस केस में रिमाइंडर मिल रहा है 3, कोई नंबर है 4 8 9, हर केस में रिमाइंडर 3 मिल रहा है, कोई नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हर केस में रिमाइंडर 3 मिल रहा है, हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है, कभी किसी से डिवाइड कर रहे हैं, उस केस हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालते हैं 4 8 9 का, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 72। अब फिर हम लोग नंबर कैसे लिखेंगे, कोई नंबर आएगा तो नंबर कैसे लिखेंगे, तो 72 का मल्टीपल मतलब 72 इंटू n प्लस जो भी रिमाइंडर आ रहा है सेम रिमाइंडर ओ मतलब r, इस केस में मतलब 3, मतलब 72n प्लस 3। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं जब रिमाइंडर सेम रहा तो। अब रिमाइंडर डिफरेंस सेम रहा तो, जैसे देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, 36 माइनस 16 20, 72 माइनस 52 20, 80 माइनस 60 20, 88 माइनस 68 20, यहाँ पे रिमाइंडर डिफरेंस सेम है। तो एग्जांपल समझ लो डी क्या है 4 8 9, और रिमाइंडर समझ लो आ रहा है 2 6 7, देखो डिफरेंस सेम है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस कितना है 2 का, 2 का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, किसका 4 8 9 का, 4 8 9 का एलसीएम निकालेंगे जो आएगा 72। इसमें हम लोग नंबर कैसे लिखेंगे, तो 72n, लेकिन यहाँ पे प्लस करते हैं, रिमाइंडर सेम आता है तो प्लस करते हैं, जब रिमाइंडर डिफरेंस सेम आएगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे रिमाइंडर को, रिमाइंडर माइनस करेंगे, रिमाइंडर जो सेम रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे -2 करेंगे, ठीक है।
इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब ये कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। क्या है, एलसीएम निकालेंगे। इसका ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 11, 16, 15, 24, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे किसका, ये 36 का, 72 का और 80 का और 88 का। इसका एलसीएम निकालना आप आएगा 7920, ठीक है। अब मैं नंबर कैसे लिखूंगा, नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग, नंबर इज इक्वल टू 7920 एंड माइनस, क्योंकि इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है ना, तो -20, ठीक है। अब n इक्वल टू 1 ले लो, n इक्वल टू 1 ले लो तो कितना आएगा, 7920 -20, मतलब 7900। और सम ऑफ द डिजिट बोला है, तो सम ऑफ द डिजिट कितना हो जाएगा, 7 + 9 + 0 + 0 कितना आएगा, 16, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 16, समझे। तो ये सबसे बेसिक मेथड था, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, व्हेन द नंबर, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ नंबर n is divided by d, the remainder is 41, and when n is divided by 12d, the remainder is 105. What is the remainder? What is remainder when n is divided by 6d, ठीक है। ऑप्शन लिख लो यहाँ पे, ऑप्शन 104, 105 और सी 103 और डी 107, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, वेन ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय, मतलब n इज डिवाइडेड बाय d, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 41। वेन n इज डिवाइडेड बाय 12d, n इज डिवाइडेड बाय 12d, तब रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 105। वेन द रिमाइंडर डिवाइडेड बाय n, व्हाट इज द रिमाइंडर वेन n इज डिवाइडेड बाय 6d, तो जब n को डिवाइड करेंगे 6d से, तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा, यही बोल रहा है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताया हूं, ठीक है। तो ये 6d है, इसका देखो मल्टीपल है, ये 6 है, ये देखो, ये जो है अभी मैं आपको पूरे पिछले क्लास में, प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे 6 है, 6 का मल्टीपल है ये 2, मतलब 6 एक 12 का एक फैक्टर है 6, तो मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा ना, वही इसका भी रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रिमाइंडर होगा, क्योंकि फैक्टर आ गया ना, यहाँ पे 6 × 2 है ना, 6 × 2, तो इसका जो भी रिमाइंडर आया ना, वही रिमाइंडर इसका भी आएगा, क्योंकि फैक्टर रिपीट हो गया ना, इसका फैक्टर यहाँ पे आ गया, इसलिए इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 105। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 105, समझे। सिंपल सा बेसिक है, ये मैं कंसेप्ट आपको पिछले क्लास में बताया हूं, कि कोई भी फैक्टर अगर सेम होता है ना, तो रिमाइंडर सेम ही आता है, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 105, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 120 फैक्टोरियल को डिवाइड करो आप 15 से, तो फाइंड रिमाइंडर।
तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो 1 का 1 प्लस 2 का 2 प्लस 3 टू जा 6 प्लस 4 का 24, ठीक है, और 5 का कितना हो जाएगा, अब देखो प्लस 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और देखो 5 3 जा 15 आ गया, मतलब ये 15 इसको काट देगा, रिमाइंडर 0, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब जैसे ही एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे जितना भी होगा ना सबका रिमाइंडर 0 0 0 0 ही आएगा, क्योंकि हर इसमें 15 फैक्टर आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 इंटू 3 तो हर जगह, यहाँ भी 5 इंटू 3 आएगा, यहाँ भी 5 इंटू 3 आएगा, आगे 5 इंटू 3 आएगा, आगे हर जगह 5 इंटू 3 आएगा, तो हर बार 15 काट देगा नंबर को, हर बार रिमाइंडर 0 0 0 0 आएगा, तो हम लोग को इससे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 15 से। अब देखो कितना आएगा, 24 और 6 कितना आएगा, 24 24 36 30 32 33 33 अपन 15, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ गया, समझे। तो ये सब बेसिक बेसिक सवाल है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 अपॉन 6, ठीक है। अब देखो इस केस में तो मैं आपको क्या बताया हूं कि ये 26 को जो है, ये 6 का जो ये 24 के आसपास आना चाहिए, मतलब 6 का मल्टीपल के आसपास आना चाहिए, तो 24 प्लस 4 करेंगे तो भी काफी बड़ा नंबर आ जाएगा, 24 प्लस 4, ठीक है। तो प्लस 4 की पावर 27 निकालना बहुत मुश्किल है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, तो कंसेप्ट है, तो मैं आपको अभी कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है a की पावर n माइनस बी की पावर, देखो क्या आता है, a की पावर n माइनस बी की पावर n का फॉर्म है, कभी भी a की पावर n माइनस बी की पावर n है ना, तो इस फॉर्म में क्या होता है, n एक बार ऑड होता है, n एक बार इवन होता है, ठीक है। अब देखो ऑड होगा तो मतलब ये क्या होगा, a माइनस बी होगा, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, इस तरीके। इवन होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 होगा। अगर देखो कभी भी अगर n ऑड रहा, ये n ऑड रहा, जैसे ये ऑड है, ये n ऑड रहा, तो हमेशा ये जो नंबर है a की पावर, ये डिवाइड होगा किससे, a माइनस बी से, तो a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा। सुनो एक बार, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया हुआ, अगर n ऑड रहा, तो हमेशा a की पावर n माइनस बी की पावर, ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से, a माइनस बी से, क्योंकि यहाँ पे हर जगह a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी कॉमन आएगा, इसलिए a माइनस बी से डिवाइड होगा ये, ठीक है। अगर इवन रहा तो देखो अगर इवन रहा तो क्या होगा, तो दो केस होता है, ठीक है। इवन रहा तो क्या होगा, दो केस, एक तो होगा कि a की पावर n माइनस बी की पावर n अपॉन, इसमें दोनों टर्म आएगा, देखो a माइनस बी भी आ रहा है और a प्लस बी भी आ रहा है, तो ये दोनों से डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, और a की पावर n माइनस बी की पावर n अपॉन a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, समझे, ये दोनों से डिवाइड होगा। अब इसका एग्जांपल सुनो, जैसे ये वाला है, ऐसे कोई नंबर दिया है 23 की पावर 15 माइनस 17 की पावर 15, इस ये बताओ किससे डिवाइड होगा, तो किससे डिवाइड होगा, 23 माइनस 17 अपॉन 6 से डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। ये नंबर किससे, 6 से डिवाइड हो जाएगा, दिस 23 माइनस 17 6 से डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0। अब जैसे ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है समझ लो, ये वाला, यहाँ क्या है 15, अब देखो ये ऑड है, ये ऑड है, ऊपर ऑड है, ऑड होना जरूरी है, यहाँ पे इवन होगा, ये एन इवन है, एन इवन है मतलब 15 की पावर 8 माइनस 6 की पावर 8 अपॉन 9। अब ये जो नंबर है 15 की पावर 8 माइनस 6 की पावर 8, ये किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी, 15 माइनस 6 9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, और इसका रिमाइंडर कितना जाएगा 0, ठीक है।
अब ये वाला इसमें क्या है, सेम। अब ये नंबर किससे और किससे डिवाइड होगा, तो ये नंबर 15 की पावर 8 माइनस 6 की पावर 8 और किससे डिवाइड होगा, तो 15 प्लस 6 21 से डिवाइड होगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि a प्लस बी है तो a 15 प्लस 6 21 से डिवाइड होगा और इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट पे ये देखो, a की पावर n माइनस बी की पावर a की पावर n माइनस बी की पावर n है। ये n क्या है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, मतलब ये पूरा नंबर किससे कटेगा, 27 माइनस 15 से कटेगा। तो 27 माइनस 15 कितना होता है, 5 15 5 और 7 12 12, मतलब ये पूरा 12 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 12 से कटेगा। और 12 खुद 6 भी तो 12 काटेगा, तो 12/6 और 6 2 या 12 पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 0 आ गया क्या, रिमाइंडर। समझे, समझे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक कंसेप्ट और बताता हूं आपको मैं। देखो एक और कंसेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन लिख लो। 256 की पावर 182 माइनस 335 की पावर 182 अपॉन 253। a की पावर n माइनस b की पावर n, और n क्या है, इवन है। तो ये किससे कटेगा, 10 माइनस 10 से भी और 10 प्लस 10 से भी, दोनों से कटेगा, ठीक है। तो 10 कितना हो जाएगा ये, तो 10 माइनस 10 256 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 256 माइनस 135 1 2 1 121। लेकिन ये और किससे कटेगा, ये प्लस वाले से भी तो कटेगा। 256 और 135 प्लस वाले से कटेगा, 1 1 5 3 8 9 391 इंटू 391, ये दोनों से कटेगा और दोनों से कटेगा अपॉन 253, ठीक है। अब काटो इसको, तो देखो ये किससे आएगा, 3 तो 5 11 से जाएगा ये, क्योंकि 253 है ना, 11 से जाएगा, 253 11 से जाएगा, क्योंकि 3 तो 5 और 5 में 5 5, तो 11 2 या 22 और 11 22 11 3 33 और 11 11 जा 121 और 23 से ले जाएगा तो 23 10 11 11 12 7 जा मेरे ख्याल से जाएगा, ये 17 में जाएगा, 2 ये 17 में जाएगा। ये पूरा कट गया, पूरा कट गया मतलब क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। पूरा कट गया, ये पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना है, 0, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट समझो। अभी तक मैं आपको बीच में माइनस था वो वाला कंसेप्ट बताया, अब मैं बीच में प्लस वाला कंसेप्ट आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 अपॉन 32। अब देखो बीच में प्लस है, अभी तक मैं आपको बीच में माइनस वाला कंसेप्ट बताया था, अब बीच में प्लस है। अब देखो बीच में प्लस है मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n, इसमें दो है, एक ऑड है एक इवन है। जब n ऑड हो जाए तो n ऑड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा आएगा। तो ये a की पावर n प्लस b की पावर n किससे कटेगा, a प्लस b से कटेगा ऑलवेज, ठीक है। और इवन होगा तो इवन का आपको याद नहीं रखना, इवन किसी से नहीं करता है। जब ये प्लस में ये इवन आ जाए ना तो ये किसी से भी नहीं करता है, तो आपको इवन वाला केस याद ही नहीं रखना। मतलब बीच में अगर प्लस होगा तो आपका इवन वाला केस याद ही नहीं रखना है, इसमें किसी से नहीं करता है। सिर्फ ऑड वाला केस याद रखना है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n ऑड है, देखो इसमें ऑड है और ये a प्लस बी से कटेगा, ठीक है। तो ये a की पावर n प्लस b की पावर n है और n ऑड है, ऑड है मतलब 10 प्लस 10 से कट जाएगा ये, तो 10 प्लस 10 कितना होगा, 127 और 97, तो 7 से 14 और 10 12 2 1 324 324, तो 324 अपॉन 32, ठीक है। अब 324 अपॉन 32 आया, अब 324 अपॉन 32 को काटो
तो 32 1 जा 32, आंसर कितना आएगा 4। ठीक है, तो इसको काट दो, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा, प्लस करो, अच्छा 224 आएगा, सॉरी एक 100 है ना, तो 224 आएगा, 197 और 224 आएगा, इसको काटो, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 32 में 32 7 7 टू जा 14 7 20 22, देखो 32 7 जा, तो 32 7 जा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट। एक ये कंसेप्ट बताया, एक ही बार n प्लस बी की बार n वाला कंसेप्ट बताया, एक बार n माइनस बी की बार n वाला भी कंसेप्ट बता दिया आपको, और नॉर्मल जैसे रिमाइंडर फाइंड करते हो वो भी आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें सारा कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया हूं, सारा कंसेप्ट बता दिया, और इसी बेसिस पे सीजीएल में क्वेश्चन वगैरह आएंगे, इससे टफ और आएगा नहीं। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और इसमें मैं देखूंगा तो सीजीएल के बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, वो मैं लाऊंगा आपके लिए, और वो हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे जो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जितना भी क्वेश्चन है सारा सीजीएल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सारा सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस में तो नहीं आता है, सीएचएसएल और सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन। ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।